Hello, good time. I hope all of you are preparing each and every topic and for your exams also. Now we are moving towards our today's topic, that is coalition government. Coalition means sangathan, group. Okay, but that is not permanent, temporary. Okay, temporary अस्थायी रूप से कोई संगठन बना लेता है, तो कॉलिशन गवर्नमेंट ऐसी ही अस्थायी रूप से संगठित जो सरकार है, ग्रुप्स बनाते हैं, वो क्या है? Okay, that's what we are going to discuss. The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed है, हमें पता है, the party which get majority, from that party a leader is appointed as a prime minister. जो भी पार्टी को मेजोरिटी मिलती है लोकसभा के इलेक्शंस में, उस पार्टी के लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है. बट इन केस नो पार्टी गेट मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी इन सच कंडीशन, इन सच सर्कमस्टांसिस क्या होता है बेटा, 2 और मोर देन 2 पार्टीज, 4, 5, 6, 12 तक पार्टीज इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती है, अपना एक कॉलिशन बना लेती है ताकि गवर्नमेंट बना सके, अपनी सरकार बना सके. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? अपनी सरकार बना लेती है और एक लीडर को चुन लेती हैं. ओके, और उसी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं. नाउ रीड केयरफुली. In case no single party gets a clear majority, the leader of 2 or more parties combined together, an alliance is called upon to become the prime minister and form the government. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, किस लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए. और वो पार्टियां इकट्ठी होके अपने में से किसी एक लीडर को इकट्ठा बना देती हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा. इंडिया में यू हैव सीन लॉन्ग पीरियड रहा है कॉलिशन गवर्नमेंट का बिफोर दिस बीजेपी गवर्नमेंट. ओके, बिफोर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यू मस्ट हैव सीन. ओके, जितने भी आपको याद है कमेंट सेक्शन में सेंड मी. और अब भी कुछ एक स्टेट्स में कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही है. ओके, वो भी मुझे सेंड करो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. अब कॉलिशन गवर्नमेंट तो बन गई बेटा, इसकी लिमिटेशंस है, इसकी कुछ एक कमियां कह लो या रुकावटें हैं इसके आगे, ये खुल के काम नहीं कर सकती. Now we have a Mr. Narendra Modi from BJP party. That party get majority in लोक सभा इलेक्शन, उसके पास मेजोरिटी है जी, अपने डिसीजन देते हैं अपनी मर्जी से, जो पार्टी का एजेंडा है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एवरी पॉलिसी फॉर्मेशन की है. इन केस नो सिंगल पार्टी गेट मेजोरिटी, अब ये 10-12 को लेके चलना पड़ता है. ठीक है, अब कोई नाराज ना हो, कोई उनसे उनका मेजोरिटी ना छीन ले, उनसे सपोर्ट ना छीन ले मीन्स, और मेजोरिटी हाथों से ना निकल जाए उनके, इसका ध्यान रखते हुए सबको जो पसंद है सबसे सलाह मशवरा करके डिसीजन लिए जाते हैं. ठीक है, कॉमन प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जो सबको पसंद है, अपनी पसंद नहीं, अपनी पार्टी की पसंद नहीं देखनी है. सो ये लिमिटेशन है, ये रुकावटें हैं, ये कमियां हैं कॉलिशन गवर्नमेंट की, कि कॉमन एजेंडा प्रोग्राम इनका चलता है और कई बार सबको मनाते हुए जो एक बढ़िया सी पॉलिसी फॉर्मेशन होनी चाहिए वो नहीं होती है. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. लिमिटेशंस, मूविंग टुवर्ड्स द लिमिटेशन, द वेरी फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर हैज टू अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स. अलग अलग पार्टियों को अकोमोडेट करना है, किसी कोई नाराज ना हो जाए, किसी को गुस्सा ना लगे, हर एक के फेवर में पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक के फेवर में लॉ होना चाहिए, हर एक के फेवर में काम करना है, सो दैट वो अपनी सपोर्ट वापस ना ले, हमारी गवर्नमेंट जो है वो पावर में रहे, ये ध्यान रखना है. सिंगल पार्टी मेजोरिटी अगर मिलती तो ऐसा नहीं होता. ओके, सेकेंड पॉइंट, he has to pay heed the view and positions of coalition partners. जो भी इस coalition गवर्नमेंट के पार्टनर्स है उन सब की बातों को ध्यान से सुनना है, चाहे यूजलेस ही क्यों ना, चाहे कंट्री के फेवर में कई बार ना, बट उनको मना के रखना है.
वो नाराज ना हो जाए। कई बार उनकी गलत बात भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आई डोंट वांट टू कोट हियर एग्जांपल, सो मेनी इन माय brain, but you have to yourself. So again and again I have given you advice, listen to the news carefully, watch news. आपको पॉलिटिकल साइंस करनी ही नहीं पड़ेगी, इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी। आपको पता है कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या क्या कमियां, क्या परेशानियां और क्या होता है। हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में हमें लॉन्ग पीरियड तक ये कॉलिशन गवर्नमेंट झेलनी पड़ी और देखी है हमने। देन द थर्ड इज the agenda and the policies of the government are usually decided as a common minimum program that I have already discussed। कि अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं, आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं हर पार्टी का एक एजेंडा होता है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी पार्टी आपके लिए ये करेगी वो। बट अब जब उस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, 10-15 पार्टीज मिलके या 2-4 पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बना रही है, कॉलिशन गवर्नमेंट, तो अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं चलाना है, सबकी पार्टी का जो एजेंडा है उसको ध्यान रख के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनाने। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इफ यू haven't understood properly, please send me your comment in comment section, but don't forget to subscribe the channel so that you should get the notification of next topic and next video. Take the screenshot and afterwards we will discuss the next topic, that is our powers of Prime Minister.